तो हमें समझना था कि ये जो मॉलिक्यूल है बेंजीनोल, शायद इसे कहेंगे बेंजीनोल, शायद है। हाँ भाई बेंजीनोल ही है, कंफर्म हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास है बेंजीनोल, इसको बीच में ले आते हैं। तो ये रहा हमारे पास है बेंजीनोल। बेंजीनोल का हमें रिएक्शन कराया है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो हमें प्रॉपर्टी पता है, सर ने बताया था कि ये जो HO है, ये इस H के साथ वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा, जल बना लेगा, और Na+ और ये O- बन जाएगा, उनमें आयनिक इंटरेक्शन से होगा। तो अब हमें इसे स्टडी करना है। बेंजीनोल में से H निकाला, वो जो आयन है ऑक्सीजन वाला। ठीक है, अबे अबे रुका, ये हमारी स्ट्रक्चर, इसे समझना है। ठीक है, तो अब हमें समझना है कि इसमें रेजोनेंस कैसे होगा। एक्सप्लेन रेजोनेंस इन दिस। तो हम समझते हैं, इसको थोड़ा छोटा बना दें। ओके, तो ये है मेरे पास बेंजीनोल। अब इसे समझना है, सॉरी बेंजीनोल नहीं है, तो ठीक है जो भी है, अब मेरे को इसमें रेजोनेंस समझना है। तो अब समझते हैं, O- का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझते हैं। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये हो गया 2s2, ये हो गया 2p5। ठीक है, ये और ये कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, अभी ये वाला जो कार्बन है, इसे हम बोलते हैं C0, C1, C2, C3, C4, C5 आदि। ठीक है, और अब हम समझते हैं C0 को। C0 का कॉन्फ़िगरेशन होगा ये, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं ना इसमें, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो C0 में ये तो बन गए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये हो गए अनहाइब्रिडाइज्ड। इनमें से समझ लेते हैं, ये बना रहा होगा C1 के साथ सिग्मा, ये बना रहा होगा C2 के साथ सिग्मा, ये बना रहा होगा ऑक्सीजन के साथ सिग्मा, और ये जो है ये अनहाइब्रिड वाला है, और ये बना रहा होगा पाई बॉन्ड C2 के साथ, पाई बना रहा है। ठीक है, अब हमें समझना है कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स, ये शेयरिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये शेयरिंग हो रही है यहाँ पे। अब बात यह है कि ऑक्सीजन को अपने ऊपर माइनस चार्ज नहीं चाहिए, वो अनस्टेबल हो रहा है, उसे अपने ऊपर से नेगेटिव चार्ज को नीचे करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि नीचे क्यों ही करना है, ओ नो। एक है क्वेश्चन कि उसे चार्ज नीचे क्यों करना है, वो रिएक्टिव बहुत हो रहा है। मॉलिक्यूल जो है, जब मॉलिक्यूल में अगर पानी, जैसे कि पानी है, अगर वो एक ही जगह रुकेगा, अगर मैंने पानी को एक ही जगह रोक दिया, स्टिल वाटर कर दिया उसे, यहाँ पे गंदगी आ जाएगी। कुछ ऐसे ही समझ सकते हैं कि वो चाहेगा कि पानी हमेशा फ्लो में रहे, ताकि इसमें कोई गंदगी ना आ पाए। ये एक एनालॉजी है, घटिया एनालॉजी है, बट ठीक है। इससे हो क्या रहा है, ये चाहता है कि ये जो माइनस चार्ज है, ये जो माइनस चार्ज है इसके ऊपर, है ना, ये पूरे बेंजीन के रिंग में डिस्पर्स हो जाए, ताकि सब पे थोड़ा थोड़ा चार्ज हो, और उसमें बहुत अपने आप की तरह बहुत चार्ज ना हो जाए। ठीक है, तो अब होता क्या है, समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स, तो जैसे कि अब हमें पता है C0 और C2 के बीच में 2 बॉन्ड बन रहे हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, ऑक्सीजन जो है वो अपने चार्ज को लूज करना चाहता है ना। तो वो कैसे करेगा, जब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, है ना। तो बॉन्ड कब बनेगा, जब कार्बन 0 की वैलेंसी अनसेटिस्फाइड होगी। अनसेटिस्फाइड कैसे होगी, जब ये जो C0 C2 में जो बॉन्ड है, ये C0 C2 में जो पाई बॉन्ड है, क्योंकि पाई बॉन्ड ही मूव कर सकता है, वीक होता है ना, मतलब बहुत टाइटली हेल्ड नहीं होता। तो C0 C2 का जो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, वो क्या करे, वो चले जाए C2 की तरफ जितना भी हो सके। तो अगर हमने इसका होमोलाइसिस किया, होमोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, C0 के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, C2 के पास अपने एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा।
तो फिर कॉन्फ़िगरेशन एकदम यही हो जाएगी। पहले क्या हो रहा था, जैसे कि इसके कारण थोड़ा ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये थोड़ा इधर आ जा रहा था, ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन वाला थोड़ा इधर आ जा रहा था। कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को ऐसे मार्क कर दो भाई, इसका इफेक्ट थोड़ा यहाँ पे आ जा रहा था, कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को ऐसे मार्क कर दो। कुछ बाकी दूसरे इलेक्ट्रॉन में वैसा सा हो रहा होगा। तो अब C2 को जब हम फिर से देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हुआ ना, तो अब C2 का यहाँ से इन्फ्लुएंस खत्म हो गया। C2 का इन्फ्लुएंस जैसे एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था वो खत्म हो गया। अब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मगर भाई ऑक्सीजन के पास तो दो इलेक्ट्रॉन है, और वो एक इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ही ऑर्बिटल में से वो ही बॉन्ड बना सकते हैं। तो क्या होगा, इनके बीच में होमोलाइटिक फिशन नहीं होगा, इनके बीच में हेटेरोलाइटिक फिशन होगा। तो सारा इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ आ जाएगा। जब इस तरफ आया तो ये बनिए कार्बोकेटायन C0+। अब समझते हैं, 1 2 नहीं, हाँ 1 2, हाँ C+ हो गया। इनमें से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये अभी भी सिग्मा बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, और ये है C2 के साथ सिग्मा बॉन्ड, और ये है C1 के साथ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब क्या करें, अब मेरे पास आ गया है लोन पेयर। मेरे इसके C0+ के पास है लोन पेयर, और इसके पास है, सॉरी इसके पास है वेकेंट ऑर्बिटल। C0+ के पास है वेकेंट ऑर्बिटल, नशे में हूँ मैं। और ऑक्सीजन माइनस के पास है लोन पेयर। अब क्या करेगा, लोन पेयर जो है वो इस वेकेंट ऑर्बिटल में आ जाएगा। कैसे आएगा, हमें अब समझना पड़ेगा कि लोन पेयर और वेकेंट ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। दरअसल होता ये कि अगर कोई मेरे पास वेकेंट ऑर्बिटल है और अगर मेरे पास कोई लोन पेयर वाला है ऑर्बिटल, तो हमें पता है कि बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है, देख लो भैया। अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इनके बीच में सिर्फ एक ही घूमेगा, अगर मान लो कि ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, इससे यही घूम रहा है दोनों एटम के बीच में, तो ये इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर देगा, एटम ए की वैलेंसी सेटिस्फाई कर देगा, मगर एटम बी की वैलेंसी सेटिस्फाई थोड़ी होगी। इसलिए हमेशा दो इलेक्ट्रॉन होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। एक इलेक्ट्रॉन वाले भी होते हैं, चैट जीपीटी ने कहा है, बट वो हाईली अनस्टेबल होते हैं और एवरीडे लाइफ में नहीं होते, सर इग्नोर देम। अब मेरे पास है, सॉरी इस एटम के पास है वेकेंट ऑर्बिटल, इसके पास है लोन पेयर ऑर्बिटल, लोन पेयर वाला एक ऑर्बिटल। अभी क्या करेगा, ये अपने लोन पेयर ऐसे डोनेट नहीं करेगा, ये इनके बीच में शेयरिंग करेगा। तो उसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर भी फिर क्या होगा, ऐसे चार्जेस आ जाएंगे, ये भी फुली फिल्ड हो जाएगा, और ये तो फुली फिल्ड है ही, तो फिर दोनों फुली फिल्ड हो जाएंगे शेयरिंग के साथ। मैं शेयरिंग का एक फैक्टर दिखा देता हूँ थोड़ा, फिर शेयरिंग का फैक्टर हो जाएगा इनके बीच में। इलेक्ट्रॉन अभी भी दोनों के बीच में है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज्ड है, ऐसे इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में शेयर हो रहे हैं ताकि दोनों स्टेबल रहे। ऐसा नहीं हो कि अगर भैया ये अपना कुछ पैसा दे रहा है तो ये खाली हो जा रहा है, नहीं, अपना भी मेंटेन कर रहा है और उसी से मेंटेन कर रहा है खुद को। कैसे हो पा रहा है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो साइमल्टेनियसली इन दोनों को सेटिस्फाई करे जा रहा है, 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 करे जा रहा है। इसलिए ये हुए कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। और फिर जब ये ऐसे होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में फिर क्या होगा, इनके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, इनके बीच में आ जाएगा पाई बॉन्ड हो जाएगा, फिर एक और बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये इनके बीच में आ गया पाई बॉन्ड आ गया इनके बीच में। इसके भी कारण क्या हुआ, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। अब क्या करो, O माइनस को बना लो C2, O माइनस को C2 को O माइनस की जगह रख दो, और C3 को C1 की C0 की जगह रख दो। सेम कहानी होगी, हर जगह होगी, बहुत सारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे। और फिर हम क्या करते हैं, हम इंसान क्या करते हैं, हम उसका ले लेते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, निकाल लेते हैं। इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अगर हम बनाए, इधर यहाँ बनाते हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाए इसके अगर, तो माइनस है इधर। अब मैं माइनस एक्सप्लेन कर सकता हूँ, हम माइनस को क्यों घुमा रहे हैं, क्योंकि एक जगह चार इकट्ठा नहीं होना चाहिए,
बटा रहेगा तो सही रहेगा। एक जगह पोलराइजेशन नहीं हो पाएगा चार्जेस का, इसलिए। तो अब रेजोनेंस कराते हैं। ये माइनस चार्ज नीचे आ जाएगा, ये माइनस चार्ज नीचे आ जाएगा। उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आता है इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन होगा। तो ये दोनों ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कारण पे आ जाएंगे। बनेगा फिर ये माइनस डबल बॉन्ड ओ, चार्ज चार्ज सेम फिर यहाँ हो जाएगा, इधर आ जाएगा ये चार्ज। नहीं नहीं नहीं, नेगेटिव तो भगाता है ना, हाँ ये नेगेटिव वाला फिर इधर आ जाएगा, ये इधर इधर आ जाएगा, और ये वाला जो चार्ज है ये तो माइनस कर देगा, यहाँ से इधर आ जाएगा, ये हो गया माइनस। और फिर बॉन्ड कहाँ है ये, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पर है। फिर क्या होगा, फिर चार्ज ट्रांसफर होगा। अब ये वाला चार्ज इधर आ जाएगा, और जो ये वाला चार्ज है ये इनके बीच में इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन होगा, और ये इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ आ जाएंगे, इसके कारण ये वाला बॉन्ड बनेगा। करेक्ट है ना भाई? हाँ, ये बनेगा, यहाँ माइनस आ गया। अब क्या होगा फिर से, ये जो चार्ज है इधर आ जाएगा, ये चार्ज इधर आ जाएगा। तो अब इसके पास तो पांच, एक दो तीन चार, चार बॉन्ड हो रहे ना, फिर ये पांच हो जाएंगे, इसके कारण ये पांच हो जाएंगे ना। तो ये क्या करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये फिर ऑप्शन में चला जाएगा। जा भाई तू जा। और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ये चल नहीं रही दिखाने का तरीका, बट या वी डू अंडरस्टैंड कि रेजोनेंस ऐसे ही हो रहा होगा। और चार्ज जो है वो ओवरऑल ऐसे 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 करके, और थोड़ा सा चार्ज इधर भी करके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। तो देयरफॉर मेकिंग द मॉलिक्यूल स्टेबल।